कहते हैं आप उज्जैन प्लान नहीं करते, महाकाल बाबा आपको देखना चाहते इसलिए बुला लेते हैं। सबसे पहले हम गए थे यहाँ के कोतवाल के पास में। उसके बाद में हमने किया नीलकंठ द्वार से प्रवेश मंदिर परिसर में। और यहाँ रात के लगभग 1 बज रहे होंगे। हाँ, हम आए थे भस्म आरती के लिए। हमने बुकिंग की हुई थी, इसलिए यहाँ पर 12 बजे वैसे तो पहुँच जाना पड़ता है, बट हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। और यहाँ पर आपको भीड़ भी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये सिर्फ जिनके पास पास रहता है, बुकिंग पास, सिर्फ वो ही यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। भस्म आरती का टाइम सुबह 4 से 6 बजे का होता है, लेकिन आपको सब यही सलाह देंगे कि आप जल्दी ही चले जाएँ, ताकि आप लाइन में आगे लग पाएँ और आगे से देख पाएँ। अंदर मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित है, तो हमने निकाली सेल्फी और सीधे हम सुबह 6:30 के लगभग बाहर निकले थे। और जैसे ही बाहर निकल के देखा तो उनका श्रृंगार निकल चुका था। और यहाँ हमने किया था सुबह सुबह सूर्य नारायण देवता के दर्शन, जो कि ठंडक का अनुभव दे रहे थे। हालांकि यहाँ पर जून की गर्मी है, पर सुबह के समय यहाँ पर बहुत शीतल वायु चल रही थी और बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था। बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। अधिक मास चल रहा है, इसलिए यहाँ पर भीड़ भी बहुत हो रही है। रात में तो नहीं थी भस्म आरती के समय, लेकिन जब हम बाहर निकले तो इतनी भीड़ और इतनी लाइन लगी हुई थी। हमने महाकाल बाबा का धन्यवाद किया कि हमें इस भीड़ का सामना नहीं करना पड़ा। अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था, इसलिए हमने बाहर आकर थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी कर ली थी। अच्छी बात है, अंदर फ़ोन अलाउड होना भी नहीं चाहिए। आपको वहाँ जाकर सिर्फ महाकाल बाबा का हो जाना चाहिए। मंत्र उच्चारण और माला जाप आदि करके वहाँ की ऊर्जा बहुत ही प्रभावशाली है, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। हमने सेल्फी ली बाहर आकर और फिर हम नीलकंठ द्वार से ही बाहर भी निकल गए थे। फिर हम चले गए थे एक उज्जैन के हिडन जेम, जो कि है ऋण मुक्तेश्वर महादेव। ये है वीरभद्र महाराज। कहते हैं कि इनके नदी तरफ वाले कान में आप अपनी जो भी मनोकामना कहते हैं वो उसे पूरा करते हैं। और ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी के पास आप पीली वस्तु का दान अगर करते हैं तो आप सबसे बड़े ऋण यानी कि पितृ ऋण से भी मुक्त हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर आए थे। ये शिप्रा जी का घाट है, जहाँ पर शनि देव भी विराजमान है। बहुत शांत शिप्रा है यहाँ पर। और यहाँ मेरे पति अपने दैनिक पूजा कर्म कर रहे थे। वे 108 बार शिवलिंग पर जल अर्पित करके करते हैं। और मैंने कहा थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठ जाते, क्योंकि बहुत शीतल वायु चल रही थी और बहुत ठंडक महसूस हो रही थी। उठने का मन ही नहीं कर रहा था। यहाँ एक छोटी सी प्यारी सी गौशाला थी, जहाँ पर बहुत सारी गाय और उनके बछड़े थे। आप चाहें तो इन्हें यहाँ पर चारा भी खिला सकते हैं और पुचकार भी सकते हैं। तो हमने भी वही किया था, इन्हें थोड़ा सा पुचकारा। बहुत प्यारी थी ये। और फिर हमने एक शिप्रा जी के दर्शन करके वापस आ गए। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।